अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 21 जुलाई 2026 और 21 जुलाई 2026 को आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं, साइंस में सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो टॉप 50 क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ अवेलेबल हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये एक्सपेक्टेड और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, फॉलो करते रहिए हमें। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 में। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार है, जो अपनी मनपसंद से शादी करने का भी अधिकार इसमें शामिल है। आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आपका आर्टिकल 19 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में 200 सिद्धि से आरक्षण है, और 14 में समानता का अधिकार है कि कानूनी समानता, इन सब के समानता का अधिकार का बात, यानी विधि के समक्ष आपको समानता दी जाएगी। ये बात किसमें है? आर्टिकल 14 में। जबकि 19 में 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। उसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में घूमने की स्वतंत्रता है, इस तरह की ऑल 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम मेंशन है आर्टिकल 19 में। लेकिन जीने का अधिकार है, लिव इन प्राइवेसी है, वो आर्टिकल किस में है? 21 में है। ये आप याद रखिएगा। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, जो है एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बने रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? आपके ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 86वां, और ऑप्शन डी है 61वां। इसका जो राइट आंसर है वो है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। उसके द्वारा शिक्षा, मुफ्त शिक्षा के लिए इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और ये आर्टिकल किस में है? तो 21A में है। ए या का आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। आपको बता दूं 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 21 वर्ष थी वोट देने की आयु, उसे 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसमें समाजवाद, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, ये सारे शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में वित्त आयोग, जो फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। इसका राइट आंसर है वो है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आपको बता दूं कि वित्त आयोग का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, और इसका कार्य क्या है? कार्य इसका करों का केंद्र और राज्य के बीच वितरण करना, टैक्सेशन को कितने कितने परसेंट में डिवाइडेशन करना है, ये वित्त आयोग का काम का है। तो 280 में क्या है? आपका वित्त आयोग है। 324 में पूछा क्या है? तो आपका चुनाव आयोग से संबंधित जो जानकारी है वो किसमें? आर्टिकल 324 में। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य में कोई तंत्र सरकार फेल हो जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये आर्टिकल 356। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, और राष्ट्रीय आपातकाल तक भारत में 3 बार लग चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से जुड़े 2 प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं? आपकी ऑप्शन है क्या वो 14-15 है, आप ऑप्शन बी है क्या 19 और 20 हैं, ऑप्शन सी क्या 29-30 हैं, और ऑप्शन डी है कि 25 और 26 हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों से संबंधित जो आर्टिकल है 29 और 30 हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, यानी वो भी अपने खुद के शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये भी याद रखिएगा। 25-26 में आपको अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता है, धर्म को बचाने की स्वतंत्रता, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसकी स्वतंत्रता है। 14 में विधि की समानता है। 15 में जाति लिंग मूल के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में आपका बाकी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें 6 अन्य जो इसके पार्ट्स हैं, सब क्लॉज हैं, वो अदर से दिए गए हैं। 20 में 200 सिद्धि से संरक्षण है, यानी आपको कोई भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता।
एक क्राइम के लिए एक ही सजा मिलेगी। ये सब का प्रावधान इन आर्टिकल्स में दिया गया है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 और 30 में है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संचित निधि जो कंसोलिडेट फंड है, उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद डी है 110 में। इसका जो राइट आंसर संचित निधि का संबंध दे रखा है आर्टिकल 266 में। आर्टिकल 280 हमने अभी डिस्कस किया, वित्त आयोग का संबंध है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है और 110 में धन विधेयक है, ये भी आप याद रखिएगा। धन विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 110 में है। आपको बता दूं कि संचित निधि क्या है। भारत सरकार के सभी राजस्व और ऋण संचित निधि में ही जमा होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नागौर राजस्थान, ऑप्शन सी पटना बिहार और ऑप्शन डी है गांधीनगर गुजरात। और इसका जो राइट आंसर है वो है नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया। लेकिन पूछा जाए ग्राम पंचायत गठन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है, जो कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों में आता है। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक होते हैं, जो कि न्याय योग्य नहीं होते। पूछा जाए कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? ऑप्शन अनुच्छेद 32 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 से और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213 से। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 226। 226 के अनुसार हाई कोर्ट से रिट जारी की जाती है। लेकिन पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी की जाती है, वो आर्टिकल 32 के अनुसार की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से कोई रिट जारी होगी तो अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी किया जाएगा। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 213 में है, अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 123 में या अनुच्छेद 338 ए में है। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 123। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है वो अनुच्छेद 123 के अनुसार लेकर आ सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल पूछा जाए ऑर्डिनेंस किसके अनुसार लाता है तो 213 के अनुसार राज्यों में लेकर आता है, ये भी आप याद रखिएगा। 110 में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि धन विधेयक से संबंधित है। लेकिन आर्टिकल 112 पूछा जाए आपसे तो वो बजट से संबंधित है। लेकिन बजट नाम का शब्द भारतीय संविधान में नहीं है, इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित से किससे है? आपके ऑप्शन है ओडिसी से है, क्या मणिपुरी से है, क्या भरतनाट्यम से है, क्या कथक से? और इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। कथक उत्तर भारत का फेमस शास्त्रीय नृत्य है और जिसमें जो नृत्यांगना है शोभना नारायण वो कथक की स्पेशलिस्ट हैं, वो कथक ही करती हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है आपका, याद रखिएगा। मणिपुरी मणिपुर का है और ओडिसी ओडिशा का नृत्य है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए फेमस है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। और पूछा जाए भरतनाट्यम किस राज्य का है तो तमिलनाडु का ये नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा। पूछा जाए मोहिनीअट्टम कहाँ का है तो केरल का है, ये आप याद रखें। कथकली कहाँ का है, ये भी केरल का है। और कुचिपुड़ी पूछा जाए कहाँ का है तो ये ओडिशा का है, ये आप याद रखिएगा। माफी चाहेंगे आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छम नृत्य जो छम नृत्य है भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से किया जाता है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है मणिपुरी।
मणिपुर। और इसका जो राइट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश में। झम्मर नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत पूछा जाए कब हुई, तो 1954 में पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। इस बार 2026 में 106 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है, केवल पद्मश्री। और टोटल पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं, 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 6 पद्म विभूषण हैं, जिसमें धर्मेंद्र सिंह देओल जो धर्मेंद्र थे उन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंचुकुरुप का संबंध किस नृत्य शैली से है? आपके ऑप्शन है ओडिसी से, ऑप्शन बी कथक से, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम से, ऑप्शन डी है कथकली से। इसका राइट आंसर है वो है कथकली से कंचुकुरुप का संबंध है, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। पूछा जाए कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये, तो ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य, ये भी आप याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम भी केरल से जुड़ा हुआ है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान बोला जाता है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। और यह संशोधन 1991 में किया गया था। 69वां संविधान संशोधन, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। पूछा जाए 84वां संविधान संशोधन सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर की गई थी, उससे संबंधित था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? आपके ऑप्शन 1976, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी है 1951 यानी 1951। इसका राइट आंसर है वो 1985 को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे दल बदल कानून को जोड़ा गया था 1985 में। 9वीं अनुसूची 1951 प्रथम संशोधन में जोड़ी गई थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अपना है भारत के संविधान में लघु संविधान जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, इसे कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन क्या है? इसमें संपत्ति के अधिकार को उठाकर उससे क्या कर दिया गया था? कानूनी अधिकार बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन के, 73वें, 97वें और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, और 74वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो नगर निगम से संबंधित है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? आपके ऑप्शन 103वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है वो है 101वां संविधान संशोधन किया गया था, 101 वाला। और जीएसटी भारत में 2017 में लागू हुआ और असम इसे लागू करने वाला प्रति राज्य था। पूछा जाए पहला राज्य कौन था जिसने जीएसटी लागू किया? असम था। विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने किया? तो फ्रांस ने किया। कब किया? 1954 को किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? आपके ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर है वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1989 में लागू हुआ और इसी समय उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संशोधन पूछा जाए किसकी सरकार में, उसमें पीएम कौन थे? तो राजीव गांधी उस समय सरकार में पीएम थे। 86वां संविधान संशोधन किससे? शिक्षा के अधिकार से, निःशुल्क शिक्षा से था। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान है। 44 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? ऑप्शन है 35वें संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन,
42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर वो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और कब मिला था? ये 1975 को दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वें संशोधन से जुड़ा था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सामान्य वर्ग के गरीबों EWS को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? कि ऑप्शन है 1वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन और 104वां संशोधन। राइट आंसर है वो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS है उसे 10% आरक्षण दिया गया था। आप याद रखिए, 101 GST से संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? आपके ऑप्शन है चिल्का झील है, ऑप्शन बुलर झील, ऑप्शन सी डल झील और ऑप्शन डी है पुलिकट झील। इसका जो राइट आंसर है वो है बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो फ्रेश वाटर लेक है वो वही है, और जो कि कहाँ पर है? अगर आपसे ये पूछा जाए कहाँ है तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील पूछा जाए तो वो सुपीरियर झील है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खारे पानी की प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर है वो उड़ीसा। खारे पानी की जो प्रसिद्ध झील है चिल्का झील वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये आप याद। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित, उसका भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार बांध किस नदी पर बने हुए हैं? आपके ऑप्शन है कावेरी पर है, सतलज पर है, चिनाब पर है या महानदी पर है? राइट आंसर है वो चिनाब नदी पर है। ये तीनों प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं किस पर हैं? चिनाब नदी पर हैं, याद रखिएगा। सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छोटे नागपुर का पठार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड में छोटे नागपुर का पठार मुख्य रूप से है। भारत का सबसे बड़ा पठार प्रायद्वीप भी पूछा जाए तो प्रायद्वीप हिस्सा का पठार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा जी ने। राइट आंसर है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि बहुउद्देशीय जितनी योजना उन आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। टिहरी बांध भागीरथी और भीलंगा के संगम पर स्थित, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है मैटूर बांध या मैटूर डैम किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन कर्नाटक में है, ऑप्शन बी केरल में है, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है क्या वो तमिलनाडु में है? इसका राइट आंसर है वो तमिलनाडु। मैटूर बांध है वो तमिलनाडु में, ठीक है। यह बांध तमिलनाडु की प्रमुख जल परियोजना में से एक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर है वो है कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। श्रीशैलम बांध भी इसी से संबंधित है, ये भी याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई बांध जो कि आंतरिक जल प्रवाह की नदी पर है किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी है चंबल। इसका राइट आंसर है वो लूनी। जवाई बांध जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी पर है वो लूनी नदी पर है, और लूनी नदी को आंतरिक जल प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। नेक्स्ट प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आपका मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन डी है चाणक्य और ऑप्शन डी है रामचंद्र गुहा। इसका राइट आंसर है वो रामचंद्र गुहा है। अर्थशास्त्र लिखा पूछा जाए मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका लिखा था मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई रघुवंशम कुमार संभव कालिदास की रचना है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन विंग्स ऑफ फायर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द रूम ऑन द रूफ। इसका राइट आंसर है वो है विंग्स ऑफ फायर
है आत्मकथा एपीजे अब्दुल कलाम। बता दूं डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के अनुसार चेतन भगत ने लिखा है। यद्यपि हम बोलते हैं हेलन केलर की है, लेकिन भारत में चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, अरविंद अडिगा, राजा राव। इसका राइट आंसर है वो है खुशवंत सिंह ने लिखी है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। याद रखिएगा, यह भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है जहां जीवन संभव है? आपके ऑप्शन है शुक्र, मंगल, ऑप्शन है पृथ्वी और ऑप्शन डी है बृहस्पति। सबको पता है इसका आंसर पृथ्वी है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जहां लोग हैं, जीवन जी रहा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा जाए तो क्या है? चंद्रमा है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है? ऑप्शन है 12.50 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी है 16.20 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन डी है 18.00 करोड़ किलोमीटर। इसका राइट आंसर है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है दूरी सूर्य से लेकर पृथ्वी के। और पूछा जाए सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से लगभग 1 से 9 गुना बड़ा है। याद रखिएगा, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आकार में पृथ्वी से कितना बड़ा है? 1 से 9 गुना है। दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों का कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट्स नहीं है? आपके ऑप्शन मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी और मंगल, और ऑप्शन डी अरुण और वरुण। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बुध और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। इन ग्रहों को सूर्य के अत्यंत निकट होने के कारण इनका कोई चंद्रमा नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। पूछा जाए कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हॉट प्लैनेट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं बुध को, ऑप्शन मंगल, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी है बृहस्पति। इसका राइट आंसर है वो है शुक्र। सबसे हॉट प्लैनेट पूछा जाए तो क्या है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट पूछा जाए, इसे जुड़वा बहन या भगिनी भी कहा जाता है शुक्र को पृथ्वी की। बृहस्पति को पीला ग्रह और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? आपका ऑप्शन भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी ध्रुवों पर, ऑप्शन डी है मकर रेखा पर। इसका जो राइट आंसर है वो है ध्रुवों पर इसका मान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी की आकृति पूरी तरह गोल न होकर जियोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है सिकंदर। इसका राइट आंसर है वो जयचंद। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। तथा का प्रथम युद्ध पूछा जाए कब, तो 1191 में आपका गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला आक्रमणकारी। और भारत में खजूर की खेती और अरबी घोड़े भी कासिम ही लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपके ऑप्शन 1526, ऑप्शन 1532, ऑप्शन सी 1565, ऑप्शन डी है 1761। इसका जो राइट आंसर है वो है 1565 ईस्वी में राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था। ये भी याद रखें। आज का अंतिम प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? आपके ऑप्शन प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और राइट आंसर है वो चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय मैसूर युद्ध में हुई थी। ये भी आप याद रखें। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ इसका मिलेगा एज इट इज क्वेश्चंस का।
आपका टोटल जीके डोज चैनल पर, यानी हमारा टेलीग्राम है, उसे जाके ज्वाइन करिए। PDF है जैसे से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।